चल गई। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? आई होप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में गजब लेवल करता लेवल पर व्यस्त होंगे। मैं आपका अपना आरएस सर, आपके पसंदीदा चहीते मैथ्स गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट एसआई। बिल्कुल आपको बेसिक से समझाया जाएगा और बेसिक से उस हिसाब से समझाएगा, बिल्कुल देसी अंदाज में, बिल्कुल देसी और टकाटक, जिससे आपकी खोपड़ी में बैठ जाए। और कोई भी सवाल जब आप ऐसा ही से करोगे तो कोई भी ये झिझक नहीं हो कि यार ये सवाल मेरे से नहीं हो रहा। इस चीज की भाई तरह गारंटी ले रहा है आपका। बिल्कुल बिंदास होकर समझना भाई, पूरी वीडियो देखने जरूर से। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में आपको ये नहीं बताया जाएगा जो मैं बता रहा हूँ सिंपल में। बिल्कुल ऐसा ही शुरुआत बेझिझक होते हुए शुरुआत करेंगे भाई, सिंपल इंटरेस्ट की जो मेन क्लास है भाई, बहुत शानदार है। और इसमें क्या है कि आजकल जो ज्यादातर बच्चे हैं ना, इसमें बहुत डर लगता है बच्चों को कि यार एसआई सीआई ये क्या है यार, ये समझ में नहीं आता मेरे को। ऐसा कुछ फीलिंग्स नहीं है, ये समझ में क्या यार, इसको तो तुम ऐसे लपेटोगे जैसे कि यार आम नॉर्मली जैसे आप नंबर सिस्टम में कर रहे हो, परसेंटेज वगैरह, दूरी, समय, कार्य, डिस्टेंस, सब कुछ यूज कर रहे हो ना। सब कुछ यार बेसिक से सिंपलीफिकेशन मेथड बताऊंगा बिल्कुल। ये कोई एक्स वैक्स ये कुछ नहीं मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सादा जी। मतलब तुमको ये सिखा दूंगा मैं इसमें कि जैसे अपन पैसा की लेन देन करें ना, कैस कैस करी जाए, सब कुछ बेसिक से बताया जाएगा भाई। शुरुआत करते हैं वीडियो को। और सिंपल इंटरेस्ट आपका टॉपिक रहने वाला है, जिसे हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, जो इस क्वेश्चन जो चैप्टर है, इस टॉपिक है, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आते हैं भाई। ये एसएससी के ऊपर बनी हुई क्लास है, पूरी एसएससी को निगरानी में रखते हुए हमने ये वीडियो क्लास ली है आपकी। ठीक है, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन बताए आपके एसएससी जीडी में। ठीक है भाई, यानी कि 4 से 6 नंबर का वेटेज रखता है ये टॉपिक। अब देख लो 4 से 6 नंबर भाई साहब, कट ऑफ को देखते हुए देख लो आप कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ है। ठीक है, देखो बिना कुछ देरी किए भाई साहब क्लास करते हैं स्टार्ट। और हमारा पहला जैसे कि इसमें करके भाई साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज भाई। ठीक है, साधारण ब्याज की शुरुआत करेंगे। साधारण ब्याज की जो अपन शुरुआत करने जा रहे हैं उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस लो कुछ भाई। साधारण ब्याज पढ़ने से पहले अपने को पहले सिंपल सी बात है, ब्याज के बारे में आना चाहिए। जो ब्याज है क्या बीमारी का है भाई? जब तुम ब्याज ही ना जानेंगे ब्याज का है तो साधारण ब्याज की कहा होगा जो साधारण ब्याज चीज है। ठीक है भाई, तो अपन देखो पहले समझेंगे ब्याज क्या चीज है। देखो ब्याज एक फीस है, ब्याज एक फीस है, एक आप एक्स्ट्रा फीस देते हो। ठीक है, या फिर फीस है या फिर आप बात करो एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, कोई चीज एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, कोई चीज एक्स्ट्रा दे रहे हो, चाहे पेमेंट कर रहे हो, कोई 2 चीज है जो भी एक्स्ट्रा, मतलब शुल्क होता है भाई। कोई चीज शुल्क दे रहे हो आप किसी चीज के बारे में, आप शुल्क कैसे दिया जाए। देखो भाई, देखो देसी और गांव की निहायती भाषा में समझाऊं तुमको कि एक गांव में गोलू और सोनू है भाई। एक गांव में एक गोलू लड़का नाम को और एक सोनू नाम को लड़का भाई, 2 लड़का भाई, सोनू और गोलू। तो ये गोलू नाम का जो बंदा है ये भाई थोड़ा सा मतलब रिच परिवार से, रिच, अच्छा खासा पैसे वगैरह है, सब कुछ है इसके पास। और जो ये बंदा है ना सोनू, ये थोड़ा सा भाई पुअर गरीब है, गरीब घर से भाई। ठीक है, अब ये क्या, ये दोनों अच्छे खासे दोस्त है भाई। ठीक है, बढ़िया दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है भाई, अच्छे खासे फ्रेंड है भाई, शानदार फ्रेंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे शानदार फ्रेंड है अपने। अब क्या होता है कि सोनू नाम का जो लड़का है, इसको भाई कुछ पैसों की क्या जरूरत पड़ती है, कुछ पैसे इसको चाहिए भाई। ये कहता है भाई अपने भाई गोलू से, भैया गोलू भाई मेरे को पैसे चाहिए मेरे को, और लगभग मेरे को भाई 50,000 रुपए की समथिंग पैसे चाहिए भाई। गोलू जो लड़का था वो क्या थोड़ा सा चतर टाइप का बंदा था, थोड़ा चालाक था, चतर था। ठीक है भाई, गोलू ने अपने पापा से बोला, पापा जी वैसे से मेरे दोस्त को 50,000 रुपए की आवश्यकता है, तो उसके लिए 50,000 रुपए चाहिए। गोलू के पापा ने बोला ठीक है भाई गोलू दे दे भाई, लेकिन जब हम उसको पैसे देंगे उससे अपने को क्या फायदा होगा भाई, ये तो बता दे। ठीक है भाई, अब गोलू ने सोनू से बोला यार पापा जी मेरे से ये बोल रहे थे कि इसमें मेरा क्या फायदा है। जब सोनू ने गोलू से बोला कि भाई गोलू ऐसा कर, मैं तू मेरे को 50,000 रुपए दे दे, ठीक है भाई, और मैं तेरे को लौटा दूंगा 55,000 रुपए। भाई तू 5,000 रुपए से मेरे से फालतू ले लिए, क्योंकि मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को जरूरत पड़ रही है, तभी से मैं आपसे ले रहा हूँ भाई, नहीं मेरे को जरूरत नहीं पड़ती तो मैं क्यों लूंगा आपसे। ठीक है, उसने बोला ठीक है। गोलू ने पापा को बोला पापा ऐसे ऐसे भी मेरे को 55,000 दे देगा, आप इसको 50,000 रुपए दे दो। पापा बोला ठीक है भाई।
तो जो ये आप एक्स्ट्रा फीस दे रहे हो, जो कि आपको देना चाहिए था 50,000 रुपये, लेकिन फिर आप जो 55,000 दे रहे हो, जो 5,000 आप एक्स्ट्रा पेमेंट दे रहे हो ना, यही जो फीस है, यही जो एक्स्ट्रा जो पेमेंट दे रहे हो आप, यही क्या है भाई? ब्याज। ठीक है, यही भाई ब्याज है, ब्याज। इसे ही बोलते हैं ब्याज। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कही जाए कि किसी राशि, उधार दी गई राशि या ली गई राशि पर जो अतिरिक्त आप पेमेंट करते हो, अतिरिक्त जो पेमेंट देते हो ना भाई, अतिरिक्त जो पे करते हो, वही आपका ब्याज होता है। ठीक है भाई, आगे समझ लो ब्याज का मैटर। अब तो ये नहीं कहोगे कि ब्याज होता क्या, बीमारी क्या भाई, आ गया। अब ब्याज तो समझ में आ गया। अब जो ब्याज है, ये ब्याज क्या है गाइस भाई, बड़ा खराबी आंसर है। अभी ब्याज है दो प्रकार को ले ला। जो ब्याज होता है ना आपका, ये ब्याज भी दो प्रकार का होता है। जो ब्याज दो प्रकार का होता है, वो कौन कौन से ब्याज प्रकार है भाई? दो। अब देखो ब्याज के प्रकार बताता हूँ आपको, दो कौन कौन से प्रकार के होते हैं ब्याज, बिल्कुल बताएंगे भाई, सिंपल से बताएंगे, सरल भाषा में बताएंगे आपको। ब्याज के भी प्रकार होते हैं भाई। देखो सब चीज बेसिक आना चाहिए, ये बेसिक सौदा है, वो आना चाहिए आपको। अरे चलो, ये जरूरी सौदा है, मतलब हर चीज आनी चाहिए। तो बहुत स्लो और मीडियम भाषा में बताई जा रही है सब चीज आपको। ठीक है भाई, अब बात करेंगे अपन किसकी? ब्याज के प्रकार, जो ब्याज के टाइप है। ब्याज क्या है भाई आपका? दो प्रकार का है। ब्याज के प्रकार लिख लेते हैं इधर। ब्याज के जो प्रकार है आपके कितने भाई? दो प्रकार। ठीक है भाई, एक तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, और एक हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है भाई, ये दो क्वेश्चन है आपके, दो ब्याज है आपके। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं भाई अपन साधारण ब्याज। ठीक है भाई, जो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इसे बोलते हैं भाई चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये दो टॉपिक है भाई अपने, चक्रवृद्धि और साधारण। और जो साधारण ब्याज जो अपना होता है, वो होता क्या है उसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूँ। देखो साधारण ब्याज होता है, जो आपने जो राशि ली है ना, जो आपने राशि उधार ली है या दी है, ठीक है, तो उधार ली है या फिर दी है, ली है या फिर दी है, ठीक है, उस पर जो आप अतिरिक्त पेमेंट करोगे, उस राशि पर जो आपने दी है ना, उस पर जो अतिरिक्त अतिरिक्त पेमेंट जो पे करोगे, वही आपका क्या है? साधारण ब्याज। जैसे देखो अतिरिक्त, ये बेसिक चीज। अब देखो जैसे विद एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने किसी से भाई 100 रुपए ले लिए, ठीक है, और वो मेरे को 110 दे रहा है एक साल के अंदर, ठीक है, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है? 10 रुपए दे रहा है एक साल में। अगर मैं 100 रुपए, इसी 100 रुपए को 2 साल के दे देता हूँ किसी को, तो वो मेरे को 20 रुपए देगा। अब इसी 100 रुपए को 3 साल के लिए देता हूँ, तो मेरे को 30 रुपए देगा। यानी कि जो इस साधारण ब्याज में एक नियम है, जो राशि है ना, जो राशि आपको दी होती है, यानी कि जो मूलधन होता है, उसी पर ब्याज चलता है भाई। लेकिन 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 कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा कुछ जंजाल नहीं है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो मैटर है, वो इस पर डिपेंड नहीं करता। जो उधार दिए गए पैसे है ना, उसके जो, अब देखो इसमें क्या सिस्टम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सिस्टम है, वो ये जो उधार आपने जो पेमेंट दिया है या लिया है, उधार दी गई राशि या ली गई राशि, ठीक है, उस पर जो आपने अतिरिक्त जो पे किया है, जो अतिरिक्त आपने जो पेमेंट दिया है, अतिरिक्त जो आपने पे किया है, उस पर भी अतिरिक्त जो पे किया है, उस पर अतिरिक्त आपने जो पे किया उस पर भी आपको पेमेंट, उस पर भी आपको पेमेंट करना होगा। आपको क्या पेमेंट देना होगा भाई? ठीक है, यानी कि राशि पर देखो देखो राशि के साथ साथ जो ब्याज आ रहा है, उस ब्याज पर भी पेमेंट आपको देना होगा। जैसे माना कि भाई वही 100 रुपए की राशि है, ठीक है, अब एक साल के लिए तो भाई कितना भी दे रहे तो वही 10 रुपए देगा, तो 110 हो गया भाई, 10 रुपए दे रहा है एक साल में। लेकिन 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 अगर हम 2 साल के लिए इस राशि को देते हैं, तो एक ये 100 रुपए तो आपको देना होगा, लेकिन जब नेक्स्ट एक साल के लिए दोगे आप, इस 110 पर दोगे भाई, 110 पर तो भाई 10 रुपए तो आप एक्स्ट्रा देगे देगे, साथ में जो 10 है ना, 10 पर भी आपको देना होगा। 10 का एक जब 10% निकालते हैं तो एक आता है, यानी कि आपको 1 to 1 121 रुपए पेमेंट करना होगा।
₹21 पेमेंट करोगे, लेकिन साधारण ब्याज में वह राशि पर निर्भर करती है, जबकि कंपाउंड जो इंटरेस्ट है आपका, उस पर जो ये राशि जो डिपेंड करती है, ये जो राशि डिपेंड करती है वो आपकी करती है भाई साहब मूलधन के साथ साथ उसका जो ब्याज आ रहा है पहली साल का, उस पर भी ये डिपेंड करती है। ठीक है, ये होती है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो ये चीज हमने जानकारी ले ली, बेसिक सी जानकारी, कोई दिक्कत वाली बात ना है। अब हमें बात करेंगे जो अपन जो कंपाउंड जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, उसके लिए जो आपको राशियों की जो आवश्यकता पड़ेगी, वो राशि कौन कौन सी है, क्या उसमें जो रीजन होंगे भाई, मतलब किस प्रकार से अपन जो रीजन है भाई उसको जो आप यूज करोगे, कौन कौन से अवयव हैं इसमें जिसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भाई साहब, जिससे आपका सूत्र का निर्माण होगा, इन्हीं राशियों पर ही होगा भाई साहब, बिल्कुल होगा, इन्हीं राशियों पर होगा। जैसे जो अपन जो ये पढ़ेंगे, मतलब इस जो अध्याय में या फिर जो टॉपिक है, इस अध्याय में होने वाले अनुभव अवयव, होने वाले यूज होने वाले जो अवयव है, वो अवयव कौन कौन से भाई, उनको एक बार जानकारी लेंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे देखना एक बार। अगर मैं पहली बात करूं, पहले आपकी बात करूंगा भाई प्रिंसिपल की, तो जिसे अपन पी से डिनोट करेंगे प्रिंसिपल। ठीक है भाई, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं भाई मूलधन। ठीक है, वो प्रिंसिपल नहीं जो स्कूल वाला होता है, वो नहीं, वो जो पढ़ाना होता है वो नहीं भाई, प्रिंसिपल मूलधन है। ठीक है भाई, प्रिंसिपल अगर मूलधन है, जिससे इसमें बोलेंगे जो राशि आपने उधार दी है या दी गई है, जो राशि उधार ली है या दी है भाई, उधार ली गई या दी गई राशि, वही आपका मूलधन होता है। अगर हम बात करें रेट की, रेट की बात करें, रेट का मतलब होता है भाई आपका दर की बात करें, सिंपल सी बात करो दर की, दर का जो मैटर है वो क्या सिस्टम है, जो दर है, दर का मतलब किसी भी शर्त पर जो राशि दी जाती है, किसी शर्त पर राशि दी जाती है, किसी शर्त पर राशि दी जाती है। ठीक है भाई, उस पर ये राशि जो डिपेंड करती है भाई साहब, उस पर जो राशि डिपेंड करती है, ठीक है, रेट पर डिपेंड करती है। लेकिन समय की बात करूं, टी यानी कि समय, टाइम भाई, जब समय पर जो है राशि डिपेंड करती है, इसका क्या मैटर सिस्टम होता है भाई, समय है ना। जैसे कोई भी राशि है, कोई भी राशि है जो अपने राशि है जो कोई भी किसी संबंधित है, कोई भी जो राशि है समय है ना, वो कोई भी निश्चित सिस्टम पर जो डिपेंड, कितने समय के लिए जो दिया गया है वो टाइम दे रखा है भाई। और आपकी बात करूँ आपकी अमाउंट, अमाउंट का जो मतलब है भाई, जैसे बोलते हैं मिश्र धन, और जो मिश्र धन है वो मिश्र धन का सिस्टम क्या है भाई, मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट बराबर होता है SI प्लस P, P मतलब प्रिंसिपल, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण जो आपका ब्याज है भाई, तो साधारण ब्याज वो है जो राशि पर दिया गया है, जो आपको मैंने बताया। अब देखो ये चीज इसमें सब कुछ रोल इसमें प्ले करेगा, जो भी कुछ है सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। इन चीजों का जो ये अवयव है, इन चीजों का अपना SMS यूज करेंगे। उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, अब देखो स्पेशली इस पर बात करेंगे रेट पर, यानी जो रेट है, ये रेट बीमारी का है या के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और चैप्टर को पढ़ने पर बड़ा तरीके से जो आनंद आने वाला है ना भाई, लाजवाब होगा। थोड़ा देखिए, मेहरबान करवाओ शानदार तरीके से। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। हौसलों से कुछ नहीं होता, या पंखों से उड़ान नहीं होती भाई, सब हौसलों से उड़ान होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई, आगे मेहनत करो यार। कुछ बताओ, दुनिया में सबसे जो सरल काम होता है वो होता है पढ़ाई, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, आपको तहे दिल से मेहनत करो ना यार, तो कुछ भी सारी कहानियां तो आपके सामने आ जाती है भाई। तो यार मेहनत करो दबा के, पढ़ने में जो मजा है ना, वो जीवन में कछु मना है। अब देखो तुमको एक बात बता दूं, वो फोल्डर के सवाल पढ़वे की जो बात करूं, पढ़वे की जो बात करें ना भाई, देखो कैसे पढ़ने की जो सिंपल बात करो भाई, देखो भाई पढ़ लिए, अब पढ़ने की जो बात, अगर तुम पढ़े नहीं तो वही 250-300 रुपया की मजदूरी करेंगे, है ना। 250-300 रुपया की तुमने मजदूरी करी, 500 रुपये मिलेंगे, सारे खोपड़ी टपेंगे, टाइट पर 10 लाख लेके चलेंगे, टपो टपो, फिर गाय कर फल लेंगे, करचली चलाएंगे, मतलब काम ही काम, काम ही काम, मतलब ढंग से सेट हो जाएंगे तुम, मतलब ना कोई पूरे दिन काम करेंगे, फिर तनाव शरीर में, मतलब दिक्कत झंझट हो। और पढ़ने का सिस्टम सीधी बात है यार, एक पेन लेनी, एक कॉपी लेनी, दिमाग चलाना। बस दिमाग जो बंदा ना चला सके,
क्या कर सके बता। भगवान ने अपने लिए जो दिमाग दिया गया है भाई, तो वो किस चीज के लिए दिया गया है? भगवान ने जो दिया है आपके लिए किस चीज के लिए? इसी चीज के लिए तो दिमाग दिया गया है भाई, कि पढ़ो लिखो और बनो महान। ठीक है, क्योंकि ये तो यार स्वाभाविक सी बात है, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप बढ़ोगे नहीं। कि वो भाई बात कर रहे हैं तुम ओलम टीटी बम और वहां पढ़े ना हम, ऐसा मत करो भाई दादा, अपनी मेहनत करो टकाटक। और देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे दर की। दर क्या सिस्टम? अरे हम जुड़ के एक ठीक है भाई, दर का जो मैटर क्या है, वो दर किस पे डिपेंड करती है। ठीक है, और देखो दर क्या सिस्टम भाई, दर भी दो टाइप से बताऊंगा आपको। ठीक है, दर भी देखो दो तरीके से बताऊंगा, इसी से हम ड्राइव करेंगे आपके एसआई वाले फॉर्मूले को। तो सिंपल इंटरेस्ट जो फॉर्मूला PRT/100, इसी से आएगा। कैसे ड्राइव करके बताएंगे भाई? देखो मेहरबानो कदरवानो, बड़े प्यार से देखो, टक टक ही लगा लो बोर्ड पर, और शानदार तरीके से हम बात करेंगे भाई। आप देखो दर जो होता है, आपको आपके धन पर, आपको आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज। ठीक है भाई, मिलने वाला जो ब्याज है वो दर के बराबर होता है भाई, दर के बराबर होता है भाई। ठीक है भाई, बराबर होता है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर होता है। कैसे बराबर होगा भाई, देखते हैं। यानी कि जब आप रेट आपकी 5% है ना, तो आपका जो साधारण ब्याज है ना SI, वो भी 5 ही होगा। ठीक है भाई, दर की बात करूं तो वो आपका जो है साधारण ब्याज है, बिल्कुल कंप्लीट होगा बेसिक से। ठीक है, अगर आपकी रेट माना कि 10% रेट है भाई, ठीक है 10% जो आपकी रेट है, वो जो 10% जो आपकी रेट है भाई, तो उसका जो SI है ना, SI भी आपका 10 ही होगा भाई, 10 रुपये ही होगा जो भी है। परसेंट जो आपकी 10 रुपये ही होगा भाई, SI भी आपको 5 रुपये होगा, तो 5% होगा 5 रुपये। ठीक है भाई, अब देखो कैसे, मान लो कि कोई भी राशि भाई 50 रुपये, ठीक है, अगर वो उसका हम कोई सा भी हिस्सा निकाल लें, देखो वो भी तो, अगर राशि 50 रुपया है, यानी कि रेट को निकालनी है हमको, और हमको दे दी SI 50, और हमको रेट पूछना और मूलधन दे रहा है 100 रुपया, तो हम उसका जो परसेंट निकालेंगे तो भाई 50 ही तो परसेंट आएगा। वो यही सिस्टम होता है रेट वगैरह निकालने का। ठीक है भाई, स्वाभाविक सी बात, सिंपलीफिकेशन। देखो ये चीज मायने नहीं रखती, आपको बस इस चीज का याद रखना है, इस चीज के लमजड़ में नहीं पड़ना भाई। ठीक है, दूसरी बात करें हम, जो 100 रुपये पर जो आपको एक साल में मिलने वाला जो ब्याज है, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, 100 रुपये पर एक साल में, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला, 100 रुपये का एक साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला। ठीक है भाई, ब्याज। अब देखो 100 रुपया पे एक साल में कैसे ब्याज मिले। मान ली हमने कोई राशि 5% भाई रेट, ठीक है भाई, किसी राशि जो रेट है वो 5% दे रखी है आपको, 100 रुपये पर एक साल के लिए जो उसका ब्याज होगा वो 105 रुपया होगा भाई। ठीक है, बोला था कि जो रेट है अपनी वो साधारण ब्याज के बराबर है, तो इधर भी जो ब्याज होगा वो भी भाई 5 रुपये ही होगा। जब रेट ही 5 रुपया, तो ब्याज भी 5 रुपया, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है भाई, 5 रुपये जब स्वाभाविक सी बात, जब रेट होगी आपकी, तो ऐसा ही भी आपका इतना ही होगा। 8% अगर 10 है, तो आपका जो ब्याज होगा वो भी 10 रुपये ही होगा भाई, तो वो भी 110 हो गया। ठीक है, अब जब ये सिस्टम ऐसे है, तो अपन देखो भाई, रेट आपकी 100% है मान ली, जब अगर आपकी रेट ही ना दे रहा की हो, तो 100 रुपये में एक साल पर भाई जो ब्याज है वो रेट के बराबर होगा। ठीक है भाई, वो रेट के बराबर बिल्कुल होगा। जो अगर 1 रुपया निकालेंगे एक साल के लिए, तो कितना होगा भाई, R/100 होगा ना होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है भाई, होगा। जब हम एक पी जो मूलधन राशि है, उससे आप जब एक साल के लिए निकालोगे, R/100 होगा भाई। ठीक है भाई, जी सर। अगर आप जो पी है, जो पी राशि है, उसको आप जब एक साल के लिए निकालोगे, अब जो पी राशि है वो से आप टी समय के लिए निकालते हैं, टी समय के लिए निकालते हैं, तो आपका बनेगा भाई PRT/100। ठीक है, यही SI बराबर PRT/100, यही आपका भाई SI सिंपल इंटरेस्ट होगा भाई। ऐसे ही ड्राइव किया जाता है, जो कि आपका SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र है, फॉर्मूला का जो समझ में आया आया ना, देखो एक ही बार में फॉर्मूला आ गया आपके सामने।
एस आई बराबर पी आर टी बाई 100 0 0। रेट आपकी 5% है तो ब्याज है, स्वाभाविक सी बात है, रेट बराबर बताया था मैंने 10% 5 के बराबर होगा। ठीक है भाई, मान लिया हमने कि जो रेट आपकी 10% है तो 10 भाई 10 को 100% हो गया, 110 के बराबर हो गया। अब मान लो जो 100 रुपए की राशि वो आर रेट की दर से है, जब आर परसेंट, जब रेट जो आपकी जो आर दे रखी है ना, ये जो आर है वो आर परसेंट के बराबर अगर अपन देंगे तो भाई डी जो जो अपना ब्याज होगा वो भी तो आर के बराबर होगा। तो भाई ये इसके बराबर होगी तो आर के बराबर होगी। जब एक के में निकालेंगे तो 100 का कौन में 100 होगी भाई। ठीक है, जब आप पी मूलधन को निकालोगे, पी जो ब्याज है उसे आप निकालोगे तो पी आर के गुणा पे हो गया। जब टी समय लगाओगे तो पी आर टी बाई 100 ऐसे बराबर पी आर टी बाई 100। ये आपका यहाँ तक कुछ सरल पड़ गई हो तो बता दीजिए वो। ठीक है भाई, उसके बाद आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा, उसी को आपको पूरी सिंपल इंटरेस्ट में यूज करना है। जबकि आगे बताता हूँ मैं आपको भाई थोड़ी सी 2-3 चीजें, उसका तो शुरुआत करेंगे भाई। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट ना, ज्यादातर जो सिंपल जो क्वेश्चन है इसके क्या परसेंट उस पर आधारित है फॉर्मूले में, लेकिन अपन फॉर्मुलेशन नहीं, इसको फॉर्मुलेशन नहीं करेंगे भाई, अपन इसको थोड़े से मेथड भी लगाएंगे भाई। ये नहीं है कि यार फॉर्मूले तो आप पता छठी जाति से पढ़ते आ रहे हो, वही फॉर्मूले हैं तरह यही फॉर्मूले का यूज करते रहेंगे हम। फॉर्मूले के साथ साथ अपने को लपेटना क्या है भाई, थोड़ी सी मैट्रिक्स आनी चाहिए। तब वो कॉमनली जो यूजुअल कॉन्सेप्ट होते हैं भाई वो कौन कौन से हैं, आप डालेंगे कॉमनली कॉन्सेप्ट यूजिंग मेथड कौन कौन से हैं भाई। कॉमनली जो यूजिंग मेथड होंगे भाई वो कौन कौन से हैं, जरा एक बार उनको देखिए, मैं दबाणु। इसमें जो कॉमनली यूज्ड मेथड होंगे 2 मेथड यूज करेंगे अपन इसमें, और जो इसमें जो दोनों मेथड यूज करेंगे उसमें पहली मेथड होगी आपकी फ्रैक्शन बेस्ड मेथड होगी भाई, फ्रैक्शन बेस्ड मेथड, फ्रैक्शन बेस्ड मेथड। ठीक है भाई, दूसरी जो आपकी जो मेथड होगी इसमें होगी आपकी भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इनकी जान है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलेंगे इसको, उसको फ्रैक्शन बेस्ड मेथड बोलेंगे भाई। ये लो भाई, ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है और फ्रैक्शन बेस्ड मेथड है। ठीक है, देखो कैसे यूज करेंगे भाई अपन, देखो कैसे। देखो फ्रैक्शन बेस्ड मेथड का मतलब होता है कोई ना आपने रेट दे दिया आपको 5%। ठीक है भाई, अगर इसकी फ्रैक्शन में बात करें, इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी भाई, 1/20 में हिस्सा होगा। ठीक है भाई, फ्रैक्शन बेस्ड मेथड हो गया 20। अब जो ये फ्रैक्शन है इसमें जो अपन जो 20 है ना भाई, इसको अपन प्रिंसिपल मानेंगे, प्रिंसिपल को हिंदी में बोलते हैं तो मूलधन। ठीक है भाई, इसको मूलधन मानेंगे। जो ये है ना, इसको मानेंगे भाई ब्याज, यानी कि SI। ठीक है भाई, साधारण ब्याज। और जो इनका जो ये कॉम्बिनेशन जो मिलके बनेगा क्या बनेगा, 21 जो बनेगा ये इसका भाई अमाउंट होगा। समझ में आ गया। अब देखो आपको कुछ भी पूछ ले भाई, रेट दे दे, ठीक है भाई, रेट दे दिया आपको, आपसे ब्याज पूछ लेगा, अमाउंट दे दिया, सब कुछ दे दिया, जो भी कुछ देगा भाई ये सब कुछ इस टाइप से दे देगा। और इधर से ऐसे लपेट दोगे, जैसे मान लो आपको रेट अभी 10% दे दी, ठीक है भाई, 10% आपको रेट दे दी। ठीक है भाई, अगर आपको 10% जब रेट दे दी गई है तो 10% का मतलब होता है कोई भी नंबर संख्या का 1/10 में हिस्सा। तो उसमें जो पी है, जो इसमें मूलधन का यूज इधर से, पी को बोलेंगे भाई अपन मूलधन। ठीक है, उसके बाद जो अपना ये होगा, ये क्या है भाई, SI होगा, जिससे बोलते हैं साधारण ब्याज आप। ठीक है भाई, और जो आपका जो अमाउंट बनेगा, दोनों को जो ऐड करके होगा 11 को जो अपना अमाउंट होगा भाई। ठीक है भाई, इसको अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं भाई मिश्र धन। ठीक है सरकार, इसे बोलेंगे मिश्र धन। ये आपकी होगी फ्रैक्शन बेस्ड मेथड। लेकिन हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड होती है भाई, इसका यूज करते हैं, इसमें अपन जो हमेशा जो राशि होती है ना भाई, जो राशि, उस राशि को हमेशा अपन क्या है भाई 100 मानेंगे, उस राशि को हमेशा अपन 100 मानते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है ये सबसे मस्त मेथड है और इसका यूज अपन बहुत शानदार तरीके से करेंगे। कोई भी एग्जाम में चाहे कोई क्वेश्चन है उसमें बहुत शानदार तरीके से, क्योंकि इसको हम 100 मानेंगे, 100%। मतलब कोई भी राशि जो प्रिंसिपल दे रखा है अपने को 100% मानना है। मानना कि भाई रेट दे दिया आपको 5%। ठीक है भाई, जब आपने राशि 100 मान ली, 100 जो 5% आप उसमें बढ़ाओगे तो जो उसका वही 105 होगा, क्योंकि रेट है ना वो हमेशा SI के बराबर होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपका जो रेट है वो रेट आपको 5% दे दी गई है और आपकी मूलधन आपको हमेशा इसमें 100 मानना है, 100 मानना है, ये मैंने बता दिया आपको भाई। 100 आपका मूलधन हो गया, रेट आपका हो गया, तो SI 105 होगा। अब जो ये चीज है ना, ये आपकी अमाउंट आ गई भाई। ठीक है भाई, अरे कितने साल के लिए दे रहे, 1 साल के लिए, तो इधर तो भाई टाइम आ गया इसका। ठीक है भाई, और इधर जो आप 0.5% जो 5 है, जो आपका
ये उसमें 5 प्लस में हुआ है, ये आपका भाई एस आई हो गया, साधारण ब्याज। इस टाइप से हम क्वेश्चनों को लपेटेंगे भाई। और जो मैं अब जो आपको कॉन्सेप्ट बनाने वाला हूँ, जो पहला कॉन्सेप्ट होगा भाई, पहला जो कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए, पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप, पहला जो कॉन्सेप्ट होगा आपका, वो कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट होगा। कॉन्सेप्ट नंबर जो फर्स्ट के जितने भी सारे क्वेश्चन है वो आपको मैं 3 मेथड से कराऊंगा, जिसमें पहली मेथड होगी आपकी फॉर्मूला बेस्ड मेथड, जिसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड मेथड बताया जाएगा भाई, फॉर्मूला बेस्ड मेथड। और फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करके बता दिया है, फॉर्मूला बेस्ड मेथड बताया जाएगा। और दूसरा इस भाई इतनी मेथड कोई नहीं बताता आपको, ठीक है। दूसरी मेथड आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया जाएगा भाई, और तीसरी मेथड आपको फ्रैक्शन बेस्ड मेथड बताया जाएगा भाई। फ्रैक्शन बेस्ड मेथड क्या होती है भाई, ठीक है। ये तीनों चीजें से आपको जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है उस टॉपिक को हम खत्म करेंगे भाई। शुरुआती पहला कॉन्सेप्ट, जो पहला कॉन्सेप्ट का पहला ही क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हम शुरू कर रहे हैं भाई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और पहले कॉन्सेप्ट का पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है भाई। बोर्ड पर टक टक लगा के देखना और क्वेश्चन को लपेटने की कृपया कोशिश करना। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपकी तीनों मेथडों से, जो सी भी मेथड आप जिस भी मेथड से आप करना चाहें उसका आप यूज कर सकते हैं भाई। जरा देखना, मैं रवाणु का दरवाणु, बड़े शानदार तरीके के लिए पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। देखो हिसाब अपने आराम से लगे रहो यार। देखो मैं जो ये नहीं कहता कि अब मत करो, कोई भी चीज हंसी खुशी सब कुछ है, पर जिंदगी में जीना है यार, जियो मस्त जियो। जो जिंदगी में कुछ ऐसा करो थोड़ा याद रखे जिंदगी अपने को कि हाँ हम कुछ है भाई, ठीक है। देखो अब देखो पी जो आपका है मूलधन है, ठीक है। इसमें आपको जो कॉन्सेप्ट नंबर मैं फर्स्ट बताने जा रहा हूँ भाई, उसको आपको ध्यान रखना। कॉन्सेप्ट नंबर जो फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर जो आपका फर्स्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर जो आपका फर्स्ट है, ये आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे भाई। आपको फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें आपको मैं 3 मेथडों से गुजारूंगा भाई। तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तीसरी मेथड आपकी होगी फ्रैक्शन बेस्ड मेथड। इन तीनों मेथडों से कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट को लपेटेंगे भाई धुआंधार तरीके से, ठीक है भाई। अब देखो प्रिंसिपल को अपन मूलधन बोलते हैं, इस चीज को मैंने पहले ही आपको ध्यान दिलवा दिया। टी का मतलब समय, जो और समय हमें आप वर्ष में मानोगे, ठीक है भाई। और रेट हमेशा आप वार्षिक मानोगे, ठीक है। रेट हमेशा इसमें वार्षिक माननी पड़ेगी आपको। और जो आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है वो आपको भाई रुपये में मानना है। पैसों में इसमें कोई लेन देन नहीं है भाई, ठीक है। अब इसका पहला ही क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है भाई। पहला क्वेश्चन लिखोगे आप कि कितने वर्षों में, वो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, देखो भाई कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर से, कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर से, देख लेना भाई, वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 300 रुपए की, 300 रुपए, ठीक है बस 300 रुपए के साधारण ब्याज, 300 रुपए के साधारण ब्याज, साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएंगे भाई। 1080 रुपये आपके हो जाएंगे भाई, रुपये हो जाएंगे, हो जाएंगे या हो जाएंगे भाई। ये आप सभी के सामने आपका क्वेश्चन है, और उसके ऑप्शन आप सभी के सामने भाई प्रस्तुत हो रहा है। पहला ही क्वेश्चन, आप पहला ऑप्शन है आपका 3 वर्ष, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन है आपका 5 वर्ष, चौथा क्वेश्चन है आपका 8 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन आपका हो गया, और चौथा जो आपका ऑप्शन होगा भाई वो आपका 3.2 वर्ष। सभी के सामने भाई ये क्वेश्चन है, जरा इसका लपेटना आप। मैं इसको 3 मेथड बताऊंगा, जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें भाई। देखो करने तो हो जाए तो भाई 300 नहीं है, ये 3000 रुपए की राशि है भाई, ठीक है। 3000 रुपए की राशि है भाई, ध्यान रखना इस चीज का थोड़ा सा।
ठीक है भाई, क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? अब आपका जो पहला क्वेश्चन की जो मेथड बताने जा रहा हूँ मैं भाई, तीन मेथड रहेंगे और तीनों मेथडों में जो अपनी पहली मेथड बताने जा रहा हूँ, जरा देखिए मेहरबान खुदा। पहली जो आपकी मेथड है वो उसे बोलेंगे अपन फॉर्मूला बेस्ड मेथड। ठीक है भाई, फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लपेटेंगे देख लो भाई। फॉर्मूला, और फॉर्मूले में आपको पी दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है आपको, ये रहा, ये तो हो गया भाई आपका प्रिंसिपल। ठीक है भाई, ये सभी जो क्वेश्चन है भाई एसएससी जीडी को लेके आ रहे हैं सभी क्वेश्चन। और दूसरे जो आपको जो ये दे रखा है आपको एसआई दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है भाई, और ये आपका दे रखी है आपकी दर यानी कि रेट। आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, एस आई बराबर होता है भाई आपका पी आर टी बाई 100, यही तो होता है भाई। अपने इसमें भाई पुटअप कर दिए सारे क्वेश्चनों को, कैसे करेंगे भाई, 1080 बराबर में दूसरा धन दे रखा है भाई आपको 1 2 3 4, 30,000 रुपये दे रखा भाई आपको, सॉरी 3,000 रुपये दे रखा है आपको। और रेट दे रखी है आपको 12%। समय पूछा है आपसे और आपको 100 करना है। अब देखो किस हिसाब से लपेटोगे, ये से ये खत्म। ठीक है, अपन आपको देखो यहाँ थोड़ा सा इधर बस। ठीक है भाई, अब इसको क्या करना है आपको, 1080 अपोन में 30 गुणा में 12 बराबर टी। तो 12 नमा 108 और 30 दिया, अब यानी कि टी बराबर 3 वर्ष। ठीक है भाई, ये आपका आंसर यहाँ हो गया। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसके दूसरे की, कितने वर्षों में रहा, जो कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर, दर यानी कि डी टी दे रखा भाई आपको, दर 3,000 रुपए के साधारण ब्याज, 3,000 यानी कि प्रिंसिपल दे रखा आपको 3,000 रुपए के साधारण ब्याज से 1,080 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज है उसका वो 1,000 रुपये हो जाए के साधारण ब्याज है वो आपका 1,080 रुपये हो जाएगा भाई। कितने वर्षों में टाइम पूछा है, आपको ब्याज दिया है भाई, आपको प्रिंसिपल दे रखा, रेट दे रखा, फॉर्मूला बता दिया पी आर टी बाई 100। ठीक है भाई, पी आर टी बाई 100 इसका गुणा किया भाई, आप इसमें लपेटा 3 वर्ष। अब जो आपकी दूसरी जो सेकंड मेथड भाई गुजारिश करेंगे आपसे, वो आपकी रहेगी भाई, बताओ कौन सी मेथड बताओ आपको। चलो फ्रैक्शन बेस्ड मेथड बताते हैं आपको। दूसरी जो मेथड भाई आपको देखना भाई मेहरबान, फ्रैक्शन बेस्ड मेथड, फ्रैक्शन बेस्ड मेथड। ठीक है भाई, फ्रैक्शन बेस्ड जो मेथड है मैंने इसको बता दिया है आप सभी के सामने। और जो 12% है भाई, इसको अपन क्या लिखेंगे भाई, देखना मेहरबान, आर बराबर आपको दे रखा भाई 12%। ठीक है भाई, 12% आपको दे दिया। ठीक है भाई, 12% में जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3/25 लिखोगे। ठीक है भाई, अब मैंने बताया था फ्रैक्शन बेस्ड मेथड में इसको अपन क्या मानते हैं भाई, प्रिंसिपल, और इसको क्या मानते हैं भाई आप, एस आई। अब जो प्रिंसिपल हमको तो मिला इधर 25, लेकिन आपको दिया कितना हो भाई, 3,000 रुपये। तो ये चीज तो दे रखी है, तो 3,000 रुपये जो आपको दिया हुआ है भाई, ये जो आपको 3,000 रुपये जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, ये कितना गुना है इससे, 120 गुना होगा भाई। 25 का 12 का गुणा 25 से करूँ तभी तो 3,000 होगा। आओ, लेकिन जो आपको ब्याज जो दिया गया है वो 1,080 रुपये दिया गया है, जबकि आपको यहाँ पे 3 ही दिए हुए हैं। ठीक है भाई, ब्याज आपका 1,080 हो रहा है, कितने वर्षों में हो रहा है। ठीक है भाई, जब ये आपका 180 है तो भाई 1 साल का ये जो ब्याज होगा, ये भी इसका 120 गुना होगा भाई। और 120 गुना का मतलब 360 रुपये। जब 360 रुपये 1 साल में कमा रहा है, 1 साल में ब्याज आ रहा है, अपने को निकालना 1,080। ठीक है भाई, देखो 0 0 36 इसका भी जो गुणा होगा भाई, कितना गुणा होगा आपका, 3 गुना होगा। जब ये आपका 3 गुना है, 1 साल में जो ब्याज है 360 रुपये हो रहा है, तो 1,080 होने में इसको कितने गुना लगेंगे भाई, 3 गुने लगेंगे। 3 गुने का मतलब 3 वर्ष इस बंदे को टाइम लगेगा भाई। इसका आंसर भी 3 वर्ष, 3 वर्ष इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 3 वर्ष होगा। दूसरी मेथड की बात करें, दूसरा जो क्वेश्चन है भाई आपका, वो आप सभी के सामने आ रहा है, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, आप कंटिन्यू करेंगे, जल्दी जल्दी करना भाई, फास्ट फास्ट करना, फटाफट फटाफट क्वेश्चन को ड्राइव करके। अभी आपको दोनों तीनों मेथड, दोनों मेथड समझना है, तीसरी मेथड में अगले क्वेश्चन में बता दूंगा भाई।
जगह नहीं थी इसलिए नहीं बता पाया। थोड़ा सा अपन क्या ऊपर से लिखेंगे, अब कुछ पढ़ना पड़ेगा तभी। ठीक है भाई, इसमें जो आपको दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ भाई, एक बार मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष में, 29,400 रुपये 6 वर्ष में, या 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से, 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से, साधारण ब्याज से भाई जमा कर दिए, साधारण ब्याज से भाई आपको जमा कर दिए, जमा किए भाई, ठीक है भाई जमा कर दिए। 6 वर्ष बाद उसे, जो 6 वर्ष बाद देखता है, 6 वर्ष बाद उस बंदे को 4200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता भाई, साधारण ब्याज प्राप्त होता उसे। अब पूछेगा इसकी दर क्या थी, तो वार्षिक दर क्या थी, ठीक है भाई, तो इसकी जो वार्षिक दर है भाई वो क्या थी, देखना भाई क्या थी। आपके ऑप्शन आप सभी के सामने आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका, थर्ड है आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका। पहला ऑप्शन आपका 2 सही 8/21%। दूसरा जो आपका ऑप्शन है 2 सही 7/20% है आपका ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है आपका 8/21%। और चौथा जो ऑप्शन है आपका 4 सही 8/21% भाई। ये आप सभी के सामने क्वेश्चन है भाई, जरा एक बार इसको टक टक लगा कर देखे और इसको भाई सॉल्व करे। इससे इतने में इंक कर लेता हूँ, मार्कर भर लेते हैं अब इंक। करो भाई समझा करो, कोई दिक्कत ना, आराम से करो, लपेट टप टप, कोई दिक्कत ना भाई, सुंदर तरीके से करो क्वेश्चन को, पुट अप करो अच्छे से। ठीक है भाई, आराम से करो क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी नहीं है सब कुछ, आराम से क्वेश्चन को पुट अप करोगे। तो मैं इंक डाल रहा हूँ भाई, थोड़ा सा टाइम लगेगा इंक डालने में, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है भाई, देखो इसके लिए मैं एक और मेथड बताऊंगा जो आप परसेंटेज निकालते हैं, शानदार मेथड रहेगी भैया। ठीक है भाई, शानदार मेथड बताऊंगा, इसके लिए 2 मेथड है आपके लिए, 2 मेथड बता रहा हूँ भाई। एक और जल्दी से देखा भाई, टक टक लगा के आप क्वेश्चन सॉल्व, जिसने सॉल्व कर लिया ठीक है, जिसने नहीं किया वो आज देख लेगा। देखो भाई, मनोज ने 2900 रुपये की जो राशि है वो 6 वर्ष के लिए दी है, साधारण ब्याज से जमा कर 6 वर्ष बाद अगर वो देखता है तो उसे 4200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है भाई, अब देखो पहले तो फॉर्मूला बेस्ड से ही कर देता हूँ आपको। फॉर्मूला बेस्ड का मतलब आपको फॉर्मूला सबको पता होगा, ऐसा ही आपको दे रखा 4200 रुपये। ठीक है भाई, तो उसके बाद आपको पी दे रखा है आपको 29,400 रुपये, रेट आपसे पूछिए, समय दे रखा है आपको 6 वर्ष। इस क्वेश्चन से इस मेथड से आप एक बार इसको करेंगे। अभी जो ये दूसरी जो मेथड बताने जा रहा हूँ भाई, उसको एक बार देखना, बहुत शानदार मेथड है। तो ये मेथड बड़ी शानदार है, इसको आप कहीं भी लगा सकते हो जब आपको रेट निकालना है। ठीक है भाई, देखो इसके लिए करना क्या है, आपको पहले आपको 1 साल का जो ब्याज मिल रहा है भाई उसको निकालना है, 1 ईयर का जो ब्याज है। अपने को 6 साल का ब्याज बता भाई 4200 रुपये है, 4200 रुपये 6 साल का ब्याज है। 1 साल का जो ब्याज है वो कितना होगा भाई, 4200 बटे में 6, यानी कि 700 रुपये। 700 रुपये जब आपको ब्याज होगा तो इसमें जो मेथड यूज करेंगे अपन, उसमें करेंगे रेट बराबर 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन, मूलधन दे रखा भाई आपको 29,400 गुणा में 100। देखो भाई 0 से 0 खत्म। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व यहाँ तक। अब क्या भाई,
या फिर आप ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे ही रुक जाओ। इसको काटने को शानदार तरीका बताता हूँ आपको। 700 बटे में 29,400 गुणा में 100। ठीक है भाई, देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखो ये इससे कट रहा है नहीं कर रहा, कट रहा है। देखो भाई 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 42 बार। अब देखो ये इसके बार कट गया 21 बार, और ये कट गया इससे 50। इधर जो आप करेंगे 50 बटे में 21, और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 42 भाई 8 बटे 21%। यही आपका आंसर होगा भाई, जिसे मैं आपको यहाँ पर आ रहा हूँ। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन आपके याद हो गए भाई। आपको जो देखो इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। आशा है मैं इसी कॉन्सेप्ट को आगे आपको क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही। अगर आपको हमारी जो वीडियो ये अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो के बाद कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे आप जैसे जो लोग हैं, भाई बंधु हैं, उनके पास ये वीडियो पहुँचे भाई आराम से, शानदार तरीके से, जिससे वो आराम से पढ़ सकें, याद कर सकें। और इस जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अभी 2 ही क्वेश्चन मैंने कराए हैं। अगर आपके पास जो भी बुक है उससे आप इन क्वेश्चनों को लगा सकते हो। सिर्फ फर्स्ट सबके आगे की जो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी कॉन्सेप्ट में इसका आपको पूरा बता दूंगा भाई। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी इसी से आगे करेंगे भाई। अपन 2 क्वेश्चन नजर करा दिए, मैं आगे मैं 2-3 और क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद अपन फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को करेंगे। बहुत शानदार, ऐसा ही भाई, सिंपल इंटरेस्ट, बहुत शानदार अच्छा टॉपिक है, अपने आप बहुत अच्छा वेटेज रखता है भाई। इसके लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद।